आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं बस से उतरा तो बारिश काफ़ी तेज थी। खुद को बारिश से बचाने के लिए मैं तुरंत ही बस स्टॉप में लगी शेड की ओर भागा। दरअसल मैं पेशे से एक स्कूल टीचर हूँ और आज ही मेरा तबादला जगतपुर यानी इस गांव के सरकारी स्कूल में हो गया था। खैर मैं पास ही में लगी एक बेंच पर बैठ गया और बैठते ही जब हाथ घड़ी में वक्त देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। हालांकि समय अनुसार तो मुझे 8 बजे से पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मगर तेज बारिश और तूफान के चलते रास्ता पूरा भर गया था और यही कारण था कि मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। मैं जिस स्टॉप पर उतरा था वहाँ ना तो पहले से कोई मौजूद था और ना ही मेरे अलावा बस से कोई उतरा था। मेरे लिए परेशानी इस बात की थी कि अब मुझे यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर उस सरकारी स्कूल में पहुँचना था, मगर यहाँ तो कोई साधन दिख ही नहीं रहा। ऊपर से मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था कि 3 किलोमीटर चलकर जाना कतई मुमकिन नहीं था और नया नया होने के कारण मैं इस गांव में किसी को पहचानता भी नहीं था। बढ़ते वक्त के साथ हर पल बारिश की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही थी। कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि आज रात मुझे बस स्टॉप पर ही रुकना होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल से एक आवाज़ आई। क्या बात है मास्टर जी? ये आवाज़ सुनकर जब मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो पाया कि माथे पर गमछा लपेटे एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को अपने बगल में पाकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि ना तो वो आदमी पहले से बैठा हुआ था और ना ही मैंने उसे बैठते हुए देखा था। खैर मैंने कहा, हाँ वो मुझे स्कूल जाना है, वो जो सरकारी वाला स्कूल है ना वहाँ पर, मगर कोई सवारी नहीं है। अब वही सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ आइए, मेरी बैलगाड़ी पीछे ही खड़ी है। उस आदमी के ये बोलते ही मैंने जब रोड की ओर देखा तो बारिश की रफ्तार अब काफ़ी धीमी हो गई थी। फिर मेरे हाँ बोलते ही वो शख्स मुझे बस स्टॉप के पीछे ले गया, जहाँ एक बैलगाड़ी लगी हुई थी। तो पहले तो मैंने उस बैलगाड़ी में अपना सामान चढ़ाया और फिर खुद भी बैठ गया। बैलगाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस आदमी ने अपना नाम जय कुमार बताया। तभी मैंने उससे पूछा, आप भी इसी गांव में रहते हैं क्या? जिस पर बैलगाड़ी चला रहे जय कुमार ने जवाब दिया, हाँ जी साहब, मैं भी यहीं रहता हूँ। धीरे धीरे बैलगाड़ी चली जा रही थी और मैं बड़े आराम से पीछे बैठकर मस्त हवाओं का लुत्फ उठा रहा था कि इतने में ही अचानक से 3-4 लोग हमारी बैलगाड़ी के सामने आ गए। उन सभी ने अपना चेहरा काले कपड़ों से ढक रखा था। उन लोगों के इस तरह बैलगाड़ी रुकवाने से मुझे समझ आ गया था कि ये लोग लुटेरे हैं और मैं ये भी समझ गया था कि मेरा सामान तो जाएगा ही और साथ ही हो सकता है जान भी चली जाए। मगर तभी वो हुआ जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सभी लोग हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागने लगे। ये देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर जय कुमार ने बैलगाड़ी को आगे बढ़ा लिया। तभी मैंने पूछा, जय कुमार, ये लोग ऐसे भाग क्यों गए? जिस पर उसने कहा, छोड़िए ना मास्टर जी, हम बच गए ना।
कुछ देर तक बैलगाड़ी ऐसे ही चलती रही। फिर जब हम लोग स्कूल के पास पहुँचे तो मैंने अपना सामान उतारा और जयकुमार को उसका भाड़ा देकर स्कूल के अंदर चला गया। जहाँ के चपरासी को मैंने अपने बारे में बताया तो उस चपरासी ने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। अभी मैं एक कमरे में बैठकर खाना खा ही रहा था कि उस चपरासी ने पूछा, पर मास्टर जी, आप इतनी रात गए यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो इस पर मैंने कहा, अरे यार, मेरा नसीब बड़ा अच्छा था जो मुझे जयकुमार मिल गया। उसी ने यहाँ तक छोड़ दिया अपनी बैलगाड़ी से। ये सुनकर पता नहीं क्यों चपरासी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और उसने कांपती आवाज में कहा, साहब कहीं आप उस जयकुमार की बात तो नहीं कर रहे हैं जो अपने माथे पर हमेशा गमछा लपेटे रहता है? जिस पर मैंने कहा, हाँ वही तो इस पर उस चपरासी ने बताया कि जयकुमार को मरे महीना भर जैसा हो चुका है। दरअसल उसी रास्ते पर कुछ लुटेरों ने उसे जान से मार डाला था। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी जयकुमार नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।